हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सब बढ़िया हैं, रेगुलर क्लासेस देख रहे हो। तो आज की इस क्लास के अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर है बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। और वही चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास के अंदर जो इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहेगा और अपने इस दोस्तों के पास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो देखिएगा, लेट्स रीड, स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। देखिएगा, तुम्हारी जैसी शक्ल है, जैसी मेरी शक्ल है वैसी तुम्हारी भी शक्ल है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, तो देख लीजिएगा किस तरीके की आपकी यहाँ पे साइज रहने वाली है फेस की। तो अलग अलग देखिएगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम है ना बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे 4 आकृति आपको दे रखी है, अलग अलग पोजीशन दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे 4 दोस्त हैं, एक का नाम है रेक्टेंगल, ठीक है, एक है सर्कल, एक है स्क्वायर और एक है ट्राइंगल। ये 4 ऐसे दोस्त हैं जिनके बीच में एक दिन क्या होता है, झगड़ा हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ, ये सुंदर है, वो सुंदर है, और सबसे ज़्यादा सुंदर भाई साहब मैं ही हूँ। क्योंकि कोई अपनी तारीफ अपने मुंह से ही तो करता है, कौन अपने को बुरा बताएगा। जैसे कि तुम ही मान लो, तुम्हारे में से कोई ऐसा हो और ऐसे बोले कि मेरी शक्ल तो ना भोंदू सी है, बिल्कुल गधेगी सी शक्ल है, कोई बोलेगा नहीं ना। अपने आप को तो भाई साहब तुम सहन से समझोगे क्लास में। ऐसा ही यहाँ पे इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होता है तो फिर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा इस कहानी में, ठीक है मेरे डियर रसगुल्ले। देखिएगा, देयर वर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त थे। 4 दोस्त थे, सर्कल यानी वर्थ, स्क्वायर यानी वर्ग, ट्राइंगल यानी जो त्रिभुज होता है, एंड रेक्टेंगल आयत। ये 4 दोस्त थे। वन डे, एक दिन, देयर बिगेन ए फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स, एक दिन इन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। देखो, वन डे एक दिन, देयर बिगेन, बिगेन यानी शुरू हो गई, ए फाइट यानी एक लड़ाई, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बिटवीन यानी के बीच में, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, द फ्रेंड्स यानी दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट, यानी उनमें से प्रत्येक एक ने, ईच ऑफ देम का मतलब होता है प्रत्येक एक ने कहा कि वे सबसे सुंदर थे। देखो, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल देखा यूज करते हैं। अभी तक तुम्हें ग्रामर नहीं पता, कोई बात नहीं डियर, मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। सर्कल सेड, सर्कल ने कहा, देखो प्रत्येक ने पहले क्या कहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। सबसे पहले बारी आती है सर्कल की, वर्थ की बारी आई। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे सुंदर हूं। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, मैं गोल हूं और सुंदर हूं, मैं गोल हूं और सुंदर हूं। देखो, ये ऐसे बोलता है, अपने बारे में अपनी ही तारीफ कर रहा है, कभी अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करना चाहिए वैसे। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे कोई शार्प एज नहीं होती। देखो, जी के पहले डी आता ना तो डी साइलेंट होता है, जी के पहले कभी भी डी आ जाए। देखो, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिए हैं, मैडम ने पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो मैडम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वाली, जो उच्चारण के नियम है, एक एक क्लास आपको नोट करना है, अच्छे से वॉच करना है। शार्प का मतलब होता है नुकीले या तीखे, यानी मेरे कोई तीखी किनारे नहीं होती, कोई तीखे किनारे नहीं होते हैं, यानी नुकीली किनारे नहीं होती है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ ए स्माइल फेस, और जो बच्चे होते हैं वो मेरा प्रयोग करते हैं स्माइलिंग फेस में, यानी मुस्कुराते हुए चेहरे बनाने में मेरा प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि मेरे से तो राउंड फेस नहीं बना, बट ये देखो ये राउंड ही है बिल्कुल। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप, शेप का मतलब होता है आकृति। तो मेरे जैसे बहुत सारी सुंदर आकृतियां हैं, यानी मेरी शेप के अंदर बहुत सारी सुंदर आकृतियां बनी हुई है। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, और हमेशा अपने आप को बेस्ट बोलना, आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस तरीके से। फिर इसके बाद में अगले का नंबर आता है, द अदर शेप्स रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्कल, अन्य आकृतियों ने रिफ्यूज्ड कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना। अन्य आकृतियों ने मना कर दिया
टू एग्री यानी सहमत होने से। अरे नहीं नहीं, तू अच्छा नहीं है, अच्छा तो मैं हूँ। स्क्वायर देन सेड, फिर इसके बाद में स्क्वायर ने कहा, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग ने कहा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। आई हैव फोर साइड्स, मेरे तो चार साइड होती है। चार साइड का मतलब चार बगल है मेरे, चार भुजाएं हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, और सारी की सारी इक्वल साइज में है। इक्वल का मतलब होता है समान, बराबर, यानी सभी बराबर में है, सभी एक ही आकृति की है। मैं सबसे सुंदर हूँ। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप, और बच्चे खाते हैं बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं मेरी आकृति के अंदर। अरे मेरी जैसी आकृति होती ना, जैसे चौकोर हो गई, तो ऐसी आकृति में बहुत सारे बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। एंड सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, है ना। समझ में आ रहा है डियर? तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर भी मैं सोल्व आउट कराऊंगा, ठीक है डियर। आफ्टर लिजनिंग टू दिस, यानी इसको सुनने के बाद, लिजनिंग का मतलब होता है सुनना, तो सुनने के बाद में ट्राइंगल सेड इन ए लाउड वॉइस, यानी ऊंची आवाज में। लाउड वॉइस का मतलब होता है ऊंची आवाज में। देखो मुंह फटा का फटा ही रह गया है इसका। ऊंची आवाज में बोलता है आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूं। जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल, अरे मेरी तरफ देखो, दोनों आपस में झगड़ रहे हो, सबसे अच्छा तो मैं हूं, मेरी तरफ देखो एक बार। आई हैव थ्री साइड्स, मेरे तो तीन साइड ही है, तीन भुजाएं हैं मेरे तो। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, बच्चे मेरे को माउंटेन बनाने में यानी पर्वत बनाने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि पर्वत बनाने में मेरा प्रयोग करते हैं। दे इंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप, यानी वे मेरा प्रयोग करते हैं। दे इंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन माई शेप। यमी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट स्नैक्स यानी एक प्रकार के खाने की चीज होती है, उसका इंजॉय करते हैं, स्नैक्स खाने में इंजॉय करते हैं। इन माई शेप यानी मेरी आकृति। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं सबसे सुंदर हूँ, यानी बच्चे मेरा प्रयोग करते हैं। लिजनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स, यानी इन तीनों दोस्त की बात को सुनते हुए रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, यानी जोर से हंसने लग जाता है। अरे मूर्खो, सबसे ज्यादा सुंदर हूं मैं हूँ। इस तरीके से बोलता है। ठीक है डियर, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, इस तरीके से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास में, जिससे वो भी अपने चैनल से जुड़ सके। ऑफकोर्स निसंदेह, ऑफकोर्स निसंदेह नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। तुम तो है ना, कैसे हो? जैसे कि नाली के अंदर जो कीचड़ होता है और कीचड़ के अंदर मच्छर पनप जाते हैं ना, वैसे लग रहे हो। सबसे अच्छा तो मैं हूँ। आई हैव फोर साइड्स, मेरे चार साइड हैं। मेरे कितने साइड हैं? चार साइड। टू आर इक्वली लॉन्ग एंड टू आर इक्वली शॉर्ट, यानी दो तो इक्वली यानी दो तो समान लंबाई में होती है, यानी दो तो लंबी होती है, दो लंबी भुजाएं होती है, जैसे कि आप देख रहे हो ना ये, और दो छोटी वाली बराबर वाली होती है। जबकि स्क्वायर में सभी भुजाएं जो होती है वो इक्वल होती है। आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं कितना सुंदर दिखाई देता हूँ। चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, और जो बच्चे होते हैं वो मेरी साइज में जो रेक्टेंगल जो आयत वाली आकृति होती है उसमें बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इस तरीके से इंजॉय करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, और वे मेरी जैसी आकृति में बहुत सारी आकृतियों का प्रयोग करते हैं। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ। सेड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ने कहा, रेक्टेंगल ने कहा। अब चारों लड़ पड़ते हैं, भाई मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। अब क्या निर्णय हो भाई, तुम ही बताओ, क्या डिसीजन लिया जाए? अब क्या डिसीजन लिया जाए?
देखिएगा चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है डियर, लेकिन मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। हाँ, मज़ा आता रहना चाहिए। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब तुम क्या सोचते हो कि क्या होगा? द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड, यानी ये दोस्त निर्णय नहीं ले सके। हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, यानी उनके बीच में सबसे अच्छा कौन है? निर्णय नहीं लिए। अब तुम ही बताओ सबसे बेस्ट कौन है, बताओ बताओ। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट, यानी उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले जो व्यक्ति से वो मिलेंगे उससे वो पूछेंगे। सबसे पहले रास्ते में जो व्यक्ति मिल जाएगा हम उसी से पूछेंगे कि सबसे अच्छा सबसे सुंदर कौन है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दे मेट अ स्टार, वो एक सितारे से मिले, एक तारे से मिले। दे स्टॉप्ड हर, वे उसके पास में रुकते हैं। देखो हर यहाँ पे सितारे के लिए यूज़ किया गया है, लड़की मानो ये एक तरीके से लड़की है। सितारे के लिए हमें अब सितारी बोलो एक तरीके से, सितारा तो क्या ही बोलेंगे, हर यूज़ किया गया उसके लिए। एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, और उन्होंने उनके झगड़े के बारे में बताया, उससे सितारे से बताया कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड, उन्होंने उससे पूछा कि आप ही निर्णय लो कि हु वॉज द बेस्ट अमंग देम, हमारे में से सबसे सुंदर सबसे अच्छा कौन है? आप ही बताओ मैडम जी, हमारे बीच में से सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? द स्टार वॉज वाइज, जो सितारा था यानी सितारी मानो स्टार, वो वाइज थी, बुद्धिमान थी। वाइज का मतलब चतुर, बुद्धिमान। सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, सी लुक्ड यानी उसने सभी को देखा। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या था? सभी को देखा। सी थॉट फॉर अ वाइल, उसने एक क्षण के लिए सोचा, कुछ देर के लिए सोचा। देन सी सेड, फिर उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम सभी दोस्त हो ना। दे वाई शुड यू फाइट, तुम्हें लड़ना क्यों चाहिए? फिर तुम लड़ क्यों रहे हो? लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे सबसे अच्छी बात बताने दो, जो महत्वपूर्ण बात है वो बताने दो। डू यू नाउ, तुम जानते हो, वॉट यू कुड डू इफ़ यू वर टुगेदर, यानी अगर तुम एक साथ हो, टुगेदर का मतलब होता है साथ में होना, अगर तुम एक साथ में हो तो तुम क्या कर सकते हो जानते हो? यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर एंड पैटर्न, अगर तुम एक साथ हो तो तुम सबसे सुंदर, क्रिएट का मतलब बनाना, क्रिएट का मतलब निर्माण करना, बनाना, तुम सबसे सुंदर पिक्चर एंड पैटर्न बना सकते हो, यानी तस्वीर नमूना बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, तुम अपने चारों ओर देखो, तुम अपने चारों ओर देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस, वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस यानी हम आश्चर्यजनक या सुंदर चीजें, आकृतियां देख सकते हैं अपने चारों ओर। सो स्टॉप फाइटिंग, इसलिए लड़ाई लड़ाई माफ करो, लड़ाई बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, और हम भी एक क्रिएट वंडर्स बना सकते हैं, यानी शानदार, वंडर्स का मतलब होता है शानदार, आश्चर्यजनक चीज़ें बना सकते हैं। देखो अगर तुम एक साथ मिलके रहोगे तो क्या क्या बना सकते हो, तुम क्या नहीं बना सकते? अरे बहुत कुछ बना सकते हो अगर तुम एक साथ रहोगे तो। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड, इसके बाद में उन दोस्तों को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, देयर मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड ईच अदर, यानी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे से अब कभी नहीं लड़ेंगे। दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, वो दोबारा कभी नहीं झगड़ेंगे लड़ेंगे। दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और वो हमेशा अब अच्छे दोस्त बने रहेंगे। रिमेंड का मतलब होता है बने रहना, वो अब हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चैप्टर में मज़ा आया कि नहीं आया डियर? आया ना मज़ा? तो देखो लाइक ज़रूर करना है, अगर लाइक नहीं करोगे ना तो मैं अगला चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो जाकर वीडियो को अच्छे से वॉच करना, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबो। देखो अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर
करवा देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। मजा आया ना? कमेंट जरूर करना, मम्मी को बोलना कि सर को सपोर्ट भी जरूर करे। देखिएगा, हु वर द फोर फ्रेंड्स, यानी चार दोस्त कौन थे। तो चार दोस्त कौन कौन से थे? सर्कल था, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, चुपचाप नोट डाउन कर लेना। एक तो कौन था? सर्कल था, और इसके अलावा स्क्वायर था, ट्राइंगल था, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वर द फोर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वाई वर दे फाइटिंग, यानी वो क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे आपस में। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं, दे वर फाइटिंग दे वर फाइटिंग बिकॉज, क्योंकि, लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, दे वर फाइटिंग बिकॉज ईच ऑफ देम क्लेम्ड, है ना, CLA, अच्छे से नोट डाउन करना। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड देम टू एंड देयर फाइट, यानी कौन मदद करता है उनकी लड़ाई को खत्म करने में। तो यहाँ पे मदद कौन कर रहा था? स्टार, स्टार हेल्प्ड देम टू एंड देयर फाइट। क्लियर? ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर का, व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड। तो लास्ट में ये दोस्त कौन सा अध्याय सीखते हैं, कौन सी सीख सीखते हैं, क्या सीख मिली आपको इस चैप्टर से? कि हमेशा साथ में रहना है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। देखिएगा, लॉन्ग आंसर है इसका, थोड़ा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन द एंड, शांतिपूर्वक लिख लीजिएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना इसको। और वैसे अगर PDF चाहिए ना आपको, अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आए ना, तो दूसरी वाली राइटिंग में लिख लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं। कल से मैं ऐसे करूँगा, टाइप करके ले आऊँगा आपके लिए। ठीक है डियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इन द एंड द ऑल फ्रेंड्स लर्न अ लेसन दैट दे शुड नॉट फाइट अमंग themselves and remain in unity because there is a great strength in unity। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, ट्रू एंड फॉल्स का है। द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, टी लिख लेना इसमें। ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी तो सारी इक्वल होती है ना। सी नंबर का ऑप्शन है,
दैट ट्राइंगल हैज 2 साइड्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ट्राइंगल के तो 3 साइड होती है ना। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, तो निर्णय लिया गया है कि सबसे बेस्ट कौन था इसमें, कोई नहीं था ना, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा अपना फॉल्स, है ना। ये दोनों क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे अगर करना चाहो तो आप खुद से बना सकते हो। इसमें बोला गया है कि हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है, वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, यानी तुम्हारे कोई चीज़ ऐसी याद है जब आप अपने दोस्त की मदद करे हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कंप्लीट करना है, ये वाला, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको बोला गया है कि ए का यूज़ करके, ए आर्टिकल का यूज़ करके इनको फिलअप करना है, तो यहाँ पे सब में ए फिलअप करना है, ठीक है, बस दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, अरे वो आप आर्टिकल जानते हो ना, कॉन्सोनेंट वोवल वाला, उसके हिसाब से करना है। इसमें एन फिलअप करना है। एन कब आएगा, जब वोवल साउंड प्रोनाउंस हो, जैसे कि ईगल, ईगल में ई साउंड आ रही है वोवल की, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में एन की साउंड, ए की साउंड आ रही है। ऐसे आइसक्रीम, इसमें भी वोवल साउंड आ रही है, तो एन आपको यूज़ करना है। अब इन दोनों में ए और एन यूज़ करना है, कौन सा करेक्ट होगा। देखो, ब्राउन हैन लेड एग, तो देखो यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है ना, तो एन लगाना है, और यहाँ पे ए लगाना है। ईगल, ईगल के लिए क्या लगाना है, एन लगाना, ऑन ए बिल्डिंग, ठीक है। मैरी एट एयरकोट एप्रीकोट, तो यहाँ पे एन लगाना है, और चीकू के लिए यहाँ पे ए लगाना है, एंड ऑरेंज के लिए एन लगाना है। कंप्लीटेड ईयर, और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे अपने दोस्त की फोटो क्या करना, बनाना, ड्रॉ करना है तुम्हें। अब यहाँ पे अपने दोस्त के बारे में लिखना है, राइट है फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के अंदर अपने दोस्त के बारे में फिलअप करना है, लिखना है। माय फ्रेंड्स नेम इज़, जो भी है, जैसे कि यहाँ पे लिख देना अपने दोस्त का नाम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मेरे दोस्त का नाम मोहन। अब देखो यहाँ पे सी यूज़ नहीं करना, अगर लड़के का नाम है तो ही लगाना है, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। गर्ल है तो सी और गर्ल यूज़ करना, और फिर अगर लड़का है तो ही इज़ कितने साल का है, 7 ईयर्स, 7 लिख देना यहाँ पे। हिज आर फेवरेट कलर, अगर लड़का है मोहन के लिए क्या लगाना है, इज लगाना, लड़की है तो हर, तो हिज फेवरेट कलर इज कौन सा है, ब्लैक। ही लाइक्स टू प्ले, यानी वह, देखो लड़की है तो सी लगाना है, लड़का तो ही लाइक्स टू प्ले, क्या खेलना पसंद करता है, हॉकी, क्रिकेट, जो भी है। ही सी वॉन्ट्स टू बिकेम, वह डॉक्टर बनना चाहता है ना। तो ये आपको फिलअप करना था। आई होप आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। कल के क्लास में मिलेंगे, कल हम इसको पढ़ेंगे, फन विद बर्ड्स। व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। कल की क्लास में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्यारी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।